नमस्कार दोस्तों, माहिर कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज अपन सितंबर की पहली वीडियो बना रहे हैं करंट अफेयर की, जो राजस्थान का करंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपन कुछ चर्चित व्यक्ति और उसके बाद चर्चित स्थान, ऐसे करके अपन पूरा करंट डाल देंगे और इसकी जो आपको पीडीएफ है वो माहिर कोचिंग करके टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। तो पढ़ाता हूँ आपको। तो पहले है कि आरपीसी ने हाल ही में 3 सदस्यों की न्यू सदस्य की नियुक्ति की है। ठीक है, तो याद रख लेना कि ये पूछते हैं बार बार। जो मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं जो आपको लगता है कि सितंबर के अंदर यदि कोई आरपीसी जो पेपर बनाएगा उसको पहले जो उसको पढ़ने जो पेपर बनाने में पहले उसको जो बनाने होंगे तो ये चीज लेके आएगा। ठीक है, तो पहले है हेमंत प्रियदर्शी, तो ये सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, तो याद रख लेना सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी। सेकंड है अशोक कुमार कलवार, ये कैंसर विशेषज्ञ है। ठीक है, तो हाल ही में आरपीसी में पेपर लीक का कैंसर बहुत बड़ा है, तो क्या पता ये जाने के बाद उस कैंसर को ठीक कर दे। इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं कैंसर को खत्म करूंगा आरपीसी का। ठीक है, तो याद रखना। थर्ड है सुशील कुमार बिस्सू, तो पूछ ले आपको हाल ही में 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन? हेमंत प्रियदर्शी, अशोक कुमार और सुशील कुमार। ठीक है, अशोक कुमार कैंसर विशेषज्ञ है। और इसके आरपीसी के बारे में और आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर को 1949। कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। ये याद रख लेना, क्योंकि इसका अभी वर्तमान में मुख्यालय जो अजमेर है, तो अपन अजमेर कर देते ज्यादातर। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी ये याद रख लेना कि जयपुर के अंदर। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर में। कब लेके गए थे? तो ये भी याद रख लेना, अगस्त 1958 के अंदर। किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कि राज्यपाल। अनुच्छेद 316 एक के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, तो याद रख लेना। और इसके वर्तमान में मुख्य अध्यक्ष कौन है? तो याद रख लेना, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है उत्कल रंजन। पहले कौन थे? एस के घोष। तो आप आरपीसी के बारे में इतनी चीजें याद रखना। ठीक है, तो आरपीसी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर को। वो कहाँ पे हुई थी? जयपुर के अंदर। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। और कब लेके गए थे? तो अगस्त 1958 के अंदर। और किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और इसकी नियुक्ति कौन करता है सदस्यों व अध्यक्ष की? तो राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 316 ए के तहत। आप जानते हैं कि आरपीसी एक संवैधानिक आयोग है और इसके संविधान के अंदर 315 से 323 अनुच्छेद। ठीक है, ये याद रख लेना इतनी सारी चीजें। और उसके बाद में आपको पढ़ाता हूँ। ये पढ़ लो, हाल ही में राजेश्वर सिंह की 8वें निर्वाचन आयुक्त में नियुक्ति हुई। ठीक है, तो हाल ही में आपको पूछ ले कि हाल ही में राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजेश्वर सिंह कितने नंबर के हैं? 8वें के। आप जानते हैं कि 7वें में कौन थे? मधुकर गुप्ता। ठीक है, अरे आरबीसी के बारे में आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हाल ही में इसके जो सदस्य है ना, वो 1+10 किए गए। इससे पूर्व में कितने थे? 1+7। ठीक है, और जब इसकी स्थापना हुई थी तब कितने थे? तो 1+2। ठीक है, तो याद रखना कि स्थापना के टाइम थे 1+2। और अभी हाल ही में कितने थे? 1+7। और अब कितने कर दिए गए हैं? 1+10। विनियम संविधान संशोधन विनियम 1974 की धारा 3(1) के तहत। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। और एक और आरपीसी में आप पूछ सकते हैं कि वर्तमान में इसके सदस्य आरपीसी में कितने? 7 है। 8 थे लेकिन अभी मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, आरपीसी की सदस्य से रही
मंजू शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। तो ये भी याद रख लो कि हाल ही में आरपीसी के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है, तो मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने आपको ये बात बता दी है कि 7वें निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मधुकर गुप्ता, जिन्होंने कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और अब 8वें कौन है, राजेश्वर सिंह, ठीक है। तो याद रख लेना। निर्वाचन आयोग के बारे में आपको और बता देता हूँ कि आप जानते हैं कि ये पंचायती राज व स्थानीय, अब ये याद रखो कि स्थानीय निकाय के चुनाव करवाते हैं। पंचायती राज और नगरीय निकायों की स्थापना, अरे सॉरी, चुनाव ये करवाते हैं। आरपीसी किस निर्वाचन आयुक्त का किस अनुच्छेद के अंदर है, 243 के और 243 जेड ए के अंदर, ठीक है। तो ये याद रख लेना। और अभी जो वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो ये भी याद रखो, नवीन महाजन। और इसके आरपीसी के जो सॉरी निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, अमर सिंह राठौड़, ठीक है। और ये पहले भी थे और इनका सबसे अधिक कार्यकाल है, तो ये याद रख लेना। सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका है, एन के वसीम, ठीक है। तो भी याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपको बता देते हैं कि तीसरा है कि हाल ही में संजीव प्रकाश शर्मा, जो कार्यवाहक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे, 39वें आर के श्री राम। तो इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 69 डे तक ये रहे थे पद पर, और उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख लेना। और इसके बारे में आपको ये चीजें थी, आपको सारी की सारी मैंने इन आयोगों के बारे में बता दी है। और मैंने एक आपको बता दी कि इनके अध्यक्षों के बारे में मैं जो, जैसे कोई क्वेश्चन आते हैं कि इनके अध्यक्ष रहे हैं और सदस्य भी रहे हैं, कहीं और विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं या विधानसभा में सदस्य रहे हैं या एमएलए रहे, तो उनके बारे में भी मैंने बताया कि नई सीरीज बना रहा हूँ, तो उसके अंदर जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे बात करते हैं कुछ चर्चित स्थान के बारे में, ठीक है। हाँ, तो अभी तक अपन ने चर्चित व्यक्ति पढ़ लिए और अब अपन पढ़ते हैं कुछ चर्चित स्थान, ठीक है। तो पहले अपन है कि जो की पहले नई किस्म स्टार्ट की गई है, जो की नई किस्म, ठीक है। कौन सी है ये याद रख लेना, RD 3064 3064 याद रख लेना, ठीक है। विकसित की गई है, किसने की है, तो ये याद रख लेना, कृषि संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, ठीक है, ये याद रख लेना। और उसके बाद है कि सूरताल महोत्सव कहाँ पे स्थापित, कहाँ पे हुआ, जवाहर कला केंद्र के अंदर, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, वन लाइनर है, तो ये आप इतना याद रखो कि सूरताल महोत्सव कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है दौसा के अंदर आबानेरी महोत्सव। आप जानते हो कि आबानेरी महोत्सव कब हुआ, 26 सितंबर 2025 को, कहाँ पे हुआ, चांद बावड़ी, आबानेरी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद भी वो आप ये रख लेना कि उसके बाद है जगदोसा के अंदर दुर्लभनाथ महाराज की पैनोरमा स्थापित की गई है, ठीक है, कहाँ पे, बांदीकुई के अंदर। तो ये याद रख लेना कि दुर्लभनाथ महाराज खटिक समाज द्वारा पूजनीय है, और इनको कहा जाता है कि ये चमत्कारिक पुरुष थे। इन्होंने अलवर दरबार के अंदर पत्थर की मूर्ति को भी पानी के अंदर तैरा दिया था, और इनकी दुर्लभनाथ जी की पूजा की जाती खटिक समाज द्वारा, और बाकी सब भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में याद रखना कि राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज आप याद रखना कि कहाँ पे है, अभी स्थापित किया गया है, चिखली गांव। ये कोई बता देता है कि चिखली गांव बांसवाड़ा में है, लेकिन बांसवाड़ा में नहीं है, डूंगरपुर के अंदर है।
तो अब ये याद रख लेना कि चिखली गांव डूंगरपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। तो ये याद रख लेना कि डूंगरपुर के अंदर राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज, पहला कहाँ है? कोटा के अंदर, और दूसरा कहाँ है? अभी स्थापित हो रहा है कहाँ पे? माही नदी पर, चिखली गांव डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जोड़ता है वैसे, लेकिन है चिखली गांव ग्राम बांसवाड़ा के अंदर और डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है मालानी महोत्सव। आप जानते हैं कि मालानी महोत्सव कहाँ पे होगा? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? किराड़ू के अंदर। कब ये हुआ था? 27-28। तो ये याद रखना कि आप इतना याद रखो कि मालानी महोत्सव कब हुआ था? किराड़ू के अंदर। कहाँ हुआ था? बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है डीग। डीग में क्या है? राजस्थान की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत, ठीक है। राजस्थान की पहली सक्षम ग्राम पंचायत। याद रख लेना, धार ग्राम पंचायत। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद अजमेर में है गंगा भैरव लेपर्ड सफारी। कहाँ पे स्थापित की गई? अजमेर के अंदर। कब? 17 सितंबर को। कहाँ पे? काजीपुरा, अजमेर के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख लेना कि जो कि नई किस्म कौन सी है? 3064। और सुरताल महोत्सव कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और दौसा के अंदर क्या है? अबनेरी महोत्सव। और दुर्लभ जी की पैनोरमा कहाँ है? बांदीकुई के अंदर। और डूंगरपुर के अंदर कौन सा? हैंगिंग ब्रिज दूसरा। कहाँ पे? चिखली ग्राम पंचायत के अंदर। और मालानी महोत्सव कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? किराड़ू के अंदर। डी के अंदर कौन सी? पहली डिजिटल ग्राम पंचायत कौन सी? रहार ग्राम पंचायत। और उसके बाद में अजमेर के अंदर गंगा भैरव लेपर्ड सफारी। आपको ये इंपॉर्टेंट है कि गंगा भैरव लेपर्ड सफारी कहाँ पे स्थापित की? गाजीपुरा, अजमेर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद कुछ और है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे खत्म कर लेते हैं और उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर अपन दूसरा जो खेल और उसके बाद में जो कुछ बचा हुआ है योजना पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।